Hello students, welcome to our channel Chemoselective. So in today's lecture, I will teach you how we can solve a mixture analysis problem quickly. So here I will take one numerical problem, and in that problem we'll mainly focus on titration part and analysis portion. Lots of students are there, those who have more or less knowledge about titration, and they are very much weak in solving questions. So this video or this lecture is going to be very much helpful for them. So without wasting any time, let's start. First, read the question. 4 gram mixture of NaCl and Na2CO3 was dissolved in water and volume made up to 250 ml. 25 ml of this solution required 50 ml of N by 10 HCl for complete neutralization. Calculate the percentage composition of the original mixture. Okay. So मैं हर बार कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, क्वेश्चन से पहले आप डेटा पिक करो, ठीक है. इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपको क्या डेटा मिल रहा है वो पहले कलेक्ट कर लो, ठीक है. ओके, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. तो यहाँ पे डेटा क्या क्या है? ओके, तो गिवन डेटा क्या क्या है वो हम पहले देख लेते हैं. 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NaCO3. तो आपके पास NaCl एंड Na2CO3 जो है उसका अमाउंट कितना है, दोनों को मिला के कितना है आपके पास? 4 ग्राम. ओके. वॉज डिजोल्व इन वाटर, मतलब आपने इस दोनों मिक्सचर को वाटर में लिया है, ठीक. ओके. उसके बाद क्या है? एंड द वॉल्यूम मेड अप टू 250 ml. तो यहां पे जो सोल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना है? 250 ml ऑफ सोल्यूशन. 25 ml of this solution required 50 ml of N by 10 HCl. तो आपने जो आपका जो इनिशियल सोल्यूशन था दैट इज 250 ml मिक्सचर ऑफ NaCl एंड Na2CO3 सोल्यूशन, यहां से आपने अलग से क्या किया? छोटा सा बीकर लेके इसमें 25 ml इस मिक्सचर को आपने यहां पे निकाल लिया, ठीक है, अलग से. ओके. 250 ml से आपने 25 ml NaCl एंड Na2CO3 का जो वाटर मिक्सचर है वो आपने यहां से थोड़ा सा पोर्शन यहां पे निकाल लिया आपने. उसके बाद क्या किया आपने? दैट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ N by 10 HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. दैट मींस इस मिक्सचर को आपने बाहर से HCl देके न्यूट्रलाइज किया, ठीक है. यहां पे जो रिएक्शन हुआ दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो 250 ml में NaCl एंड Na2CO3 था, तो जाहिर सी बात है 250 ml में अगर NaCl एंड Na2CO3 रहेगा तो 25 ml में भी क्या क्या रहेगा आपका? NaCl एंड Na2CO3 रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि यहां से ही तो आपने उठाया ना 25 ml. ओके. तो जो रिएक्शन होने वाला है HCl एंड NaCl एंड Na2CO3 का तीनों का मिक्सचर रिएक्शन होने वाला है. बट अल्टीमेटली जो NaCl है आपका, NaCl क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है कि नहीं यार? आपको तो पता है ना न्यूट्रल सॉल्ट है. ये कैसे बना है? NaCl एंड HCl, NaOH एंड HCl से बना है आपका. तो NaCl एंड HCl का कोई रिएक्शन होगा नहीं यहाँ पे. तो रिएक्शन किसका होगा? रिएक्शन होगा यहाँ पे HCl एंड Na2CO3 का. Na2CO3 कैसे बना है? Na2CO3 बना है NaOH एंड H2CO3 से, है कि नहीं? NaOH क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है. H2CO3 क्या है आपका? वीक एसिड है. तो मैं बोल सकता हूं एक बेसिक सॉल्ट है. ओके. इसके साथ इन दोनों का रिएक्शन होगा एंड देन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, है कि नहीं? यहाँ पे रिएक्शन होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा. मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो आपका ना एसिड रहेगा यहाँ पे, ना रिजल्टेंट मिक्सचर में Na2CO3 रहेगा, ठीक है. तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होगा. ऑलरेडी आपको पता है, नहीं तो मैं आप इसका लिंक जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में. इसके ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है? एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस. मतलब आप कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो जो मटेरियल यूज करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे HCl एंड Na2CO3 यूज करने वाला हूं, तो HCl का जितना मिली इक्विवेलेंट होगा उतना ही मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 भी होना चाहिए. दैट मींस अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है आपको तो जितना मिली इक्विवेलेंट आप HCl यूज करोगे उतना ही मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 के साथ रिएक्ट करके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन देगा आपको. दैट मींस यहाँ पे देखो, तो HCl का आपको मिली इक्विवेलेंट निकालना है क्योंकि Na2CO3 का तो आपको पता नहीं ना डेटा, है कि नहीं? तो Na2 आपको HCl का मिली इक्विवेलेंट निकालना है. कैसे निकालोगे? अच्छा, मिली इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. दैट मींस
नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे कितना है नॉर्मलिटी, यहाँ पे 1/10, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 50 ml, तो मिली इक्विवेलेंट कितना हुआ 5। तो HCl का मिली इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया 5। ओके, तो बेस का भी कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 5 ही होगा। बेस मतलब क्या, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, Na2C तो यूज कर रहे हैं हम, तो Na2C में कितना रहेगा 5 मिली इक्विवेलेंट, है कि नहीं, सॉरी मिली इक्विवेलेंट। ओके, तो हमें 25 ml मिक्सचर में Na2C कितना है 5 मिली इक्विवेलेंट, वो हमें मिल चुका है। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो आपने जो NaCl एंड Na2CO3 मिक्सचर निकाला था, कहां से निकाला था आपने, NaCl 250 ml ऑफ NaCl एंड Na2CO3 मिक्सचर से ही निकाला था आपने। तो 25 ml मिक्सचर में Na2CO3 कितना है 5 मिली इक्विवेलेंट, है कि नहीं। तो 250 ml मिक्सचर में कितना होगा, बोलो कितना रहेगा, ऑब्वियस सी बात है 50 मिली इक्विवेलेंट रहेगा, है कि नहीं। इतना क्लियर एकदम। ओके, अभी देखो यहाँ पे, तो आपने निकाल लिया जो यहाँ पे जो मिक्सचर था आपका, इस मिक्सचर में 250 ml मिक्सचर में Na2CO3 कितना है 50 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या करना है, Na2CO3 का अमाउंट निकालना है। Na2CO3 का अमाउंट निकालना है, किस में निकालना है 250 ml सोल्यूशन में। अच्छा, अमाउंट मतलब यहाँ पे मास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको मास निकालना है। मास का फॉर्मूला क्या है, कोई भी कंपाउंड का मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसका मिली इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अच्छा, तो Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट कितना है 50। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर वेट बाय इन फैक्टर। आप किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो, Na2CO3 का निकालना चाहते हो ना, तो Na2CO3 का क्या होगा, इन फैक्टर कितना होगा 2 होगा, है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 2Na प्लस एंड CO3 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। आप इसका इन फैक्टर निकालोगे तो 2 ही आएगा आपका, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय इन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106 और इन फैक्टर कितना है 2। ओके, डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा, इसका कितना वैल्यू आएगा, तो फिर 50 इंटू 53 डिवाइड बाय 1000, इसका वैल्यू कितना आएगा 2.65। ओके, तो आपने Na2CO3 का जो अमाउंट है वो आपने निकाल लिया, किसमें निकाला आपने, ऑब्वियस सी बात है आपने ग्राम्स में निकाला। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है ना क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको पूछा है यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में क्या क्या है, NaCl एंड Na2CO3 है। अच्छा, तो Na2CO3 का अमाउंट आपको मिल चुका है 2.65 ग्राम। अच्छा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर 4 ग्राम मिक्सचर में Na2CO3 कितना है 2.65 ग्राम। ओके, तो 100 ग्राम मिक्सचर में Na2CO3 कितना रहेगा 2.65 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, इसका वैल्यू कितना आएगा 66.25%, ठीक है। तो उस मिक्सचर में Na2CO3 का परसेंटेज कितना होगा 66.25%। तो NaCl का परसेंटेज कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या करोगे आप 100 माइनस Na2CO3 का जो परसेंटेज है वो माइनस कर दोगे आप, इसका वैल्यू कितना आएगा 33.75%। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आप कैसे कर सकते हो। पहले आप क्वेश्चन से डेटा पिक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था आपके पास NaCl एंड Na2CO3 का मिक्सचर है, उसका आपने 250 ml सोल्यूशन बनाया। 250 ml सोल्यूशन से आपने 25 ml सोल्यूशन को अलग से निकाल लिया। उस 25 ml सोल्यूशन को आपने HCl के थ्रू न्यूट्रलाइज किया। HCl और NaCl का कोई रिएक्शन होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि NaCl आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। होगा किसके साथ, Na2CO3 के साथ, क्योंकि Na2CO3 क्या है, बेसिक सॉल्ट है। रिएक्शन होने के बाद, मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद, जितना मिली इक्विवेलेंट HCl आपको दिया गया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उतना ही मिली इक्विवेलेंट HCl, उतना ही मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 का रिएक्ट किया आपने, है कि नहीं। तो आपको यहाँ से Na2CO3 का जो मिली इक्विवेलेंट वो मिल चुका है। वो कितने ml सोल्यूशन में था, 25 ml सोल्यूशन में था। तो आपने हिसाब लगाया कि 25 ml में इतना है, तो 250 ml में कितना होगा, वो आपने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो निकालने के बाद जो डेटा है आपका कितना है 50 मिली इक्विवेलेंट था। अच्छा, तो Na2CO3 का आपको अमाउंट निकालना था ग्राम्स में, आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद आपको कितना मिला ग्राम्स 2.65 ग्राम्स। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, आपको उस ग्राम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, है कि नहीं।
तो आपका टोटल मिक्सचर जो था उसका वेट था 4 ग्राम, तो 4 ग्राम मिक्सचर में Na2CO3 था आपका 2.65 ग्राम, तो 100 में कितना होगा वो आपने निकाल लिया। उसके बाद मिक्सचर में NaCl भी तो था ना, तो NaCl का परसेंटेज कितना करोगे, 100 माइनस जो आपका Na2CO3 का परसेंटेज था वो आप माइनस कर दोगे, आपको NaCl का परसेंटेज मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड अगर आपको सच में समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।